कट्टरपंथी मुसलमानों की कुकर्मों की पोल खोलते समय आपको बिंदास तरीके से आगे आना चाहिए और जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और जो इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनके दो कान के नीचे आवाज़ करनी चाहिए कि भाई तुम ना करो, कम से कम इनको तो करने दो, इनको तो समाज को जगाने दो। हाय, मैं रवि की भसड़ में आपका स्वागत है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे इस परेशानी का निदान कीजिए प्लीज़। मुझे बताइए सच्चाई बताने में और नफरत फैलाने में क्या अंतर होता है। और मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझ पर आरोप लगाए जाते हैं कि रवि भाई तुम बहुत हिंदू मुसलमान करते हो, तुम मुसलमानों के प्रति नफरत फैला रहे हो, तुम 24 घंटे हिंदू मुसलमानों पर लिखते हो। हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ। अब सुनिए, मैं मुसलमानों पे मैंने क्या लिखा है। पहला, मैंने अफजल गुरु याकूब जैसे आतंकियों के खिलाफ लिखा है, उन पे इनको मिर्ची लगी। दूसरा, अलीगढ़ नूरपुर में जाटव समाज की बारात को मुसलमानों ने जाने नहीं दिया, कहा कि नमाज हो रही है, 10 मिनट तक हमारी नमाज चलेगी, इस बारात को यहीं रोक के रखो, नहीं तो बहुत अंजाम बुरा होगा। जाटव समाज है, उसने कहा क्यों नहीं ले जाएंगे, हम करके देखो हमारा। वो बारात ले जाने लगे तो 80% मुसलमान वो चढ़ गए, उनकी बारातें पथराव किया, उनकी महिलाओं को मारा पीटा, उनका सामान लूटा, बदसलूकी करी। इस पे चर्चा करना क्या गुनाह था। तीसरा, रोटियों पे थूकते बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं। उन मुसलमानों पे चर्चा करना कि भाई थूक क्यों रहे हो रोटियों पे, ये बात सामने लाना, क्या ये हिंदू मुसलमान करना हो गया, क्या ये नफरत फैलाना हो गया। चौथा, एक मुस्लिम नर्स अलीगढ़ में वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगाती, कूड़े में फेंक देती है, सिर्फ इसलिए कि उसे मोदी सरकार से बदला लेना है। किस बात का बदला लेना है कि इन्होंने 3 तलाक हलाला कानून क्यों बनाया। इस पर चर्चा करना क्या हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत फैलाना है। मुझे आप ही समझा दीजिए प्लीज। सुनिए, जो लोग रोटी पर थूकते थे उनमें से एक मुसलमान जो गाजियाबाद का सगाई में थूक रहा था हिंदुओं की, उसने कहा कि मैं इसीलिए थूक रहा था क्योंकि मेरा ईमान डगमगा रहा था, मेरा ईमान कमज़ोर हो रहा था। क्यों भैया आपका ईमान कमज़ोर क्यों हो रहा था। इसलिए हमारा ईमान कमज़ोर हो रहा था क्योंकि मैं काफिरों की शादी में रोटी बना रहा था, इसलिए अपने ईमान को मजबूत करने के लिए मैं रोटी पे थूका ताकि उनके मेहमानों को खिलाऊं और मेरा ईमान मजबूत हो, मेरा अल्लाह मुझसे खुश हो जाए। इस पे चर्चा करना गुनाह है क्या। अरे कट्टरपंथी इस्लाम के कुकर्मों की पोल खोलने में क्यों मिर्ची लग रही है आपको। और ये वामपंथी हिंदू मुझे कहते हैं कि तुम हिंदू मुसलमान कर रहे हो। और ये जो 24 घंटे सवर्ण दलित को लड़ाने के लिए नफरत भरी फेक पोस्ट लिखते हैं, मैंने तो कहीं भी फेक नहीं लिखा, मैंने तो सच्चाई सामने लेके आया। और आप क्यों चाहते हो कि सच्चाई सामने नहीं लाई जाए। भाई पत्रकार का काम क्या होता है, सच्चाई सामने लाना। और मैं उसी रूप में ला रहा हूँ जिस रूप में उन्होंने रखी है। मैंने 2 का 4 नहीं किया, 4 का 2 नहीं किया, जैसी थी वैसी पेश करी है। तो आपको क्यों लगता है मैं हिंदू मुसलमान के प्रति नफरत फैला रहा हूँ और आप क्यों चाहते हो कि ऐसे मुसलमानों पर चर्चा ना हो। अरे भाई, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाना और समाज का भी हक है कि वो सच्चाई को जाने, पहचाने, उससे रूबरू हो और आम मुसलमान अपने कट्टरपंथी भाइयों की पोल खोलते देख सके ताकि वो उनको समझाए। क्यों मिर्ची लग रही है भाई आपको। मैं तो आप लोगों से भी कह रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि अगर आप पे भी कभी आरोप लगे हों कि भाई तुम हिंदू मुसलमान करते हो, आप तो डर के मारे चुप हो गए होंगे, आपने पोस्ट लिखने में डर गए होंगे क्योंकि आप पे सांप्रदायिक होने का आरोप लग गया होगा। मुझे भी लग रहा है, पर मैं नहीं डरता भाई। मैं रवि हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, मैं क्यों डरूँ। मैं तो सच लिख रहा हूँ। मैं कट्टरपंथी इस्लाम के कुकर्मों की पोल खोल रहा हूँ। आप भी खोलिए, डरिए मत। चाहे आपको 2 लाइक मिले, 4 लाइक मिले, चाहे आपको सांप्रदायिक घोषित कर दें लोग, डरिए नहीं। ये तो अफजल गुरु याकूब जैसे आतंकियों का समर्थन करने से नहीं डर रहे हैं, आप तो उनकी पोल खोल रहे हैं। तो फिर आपको किस बात का डर है। मुझे तो कोई डर नहीं है भाई। कट्टरपंथी मुसलमानों की चर्चा करना मेरा फर्ज है, आपका भी फर्ज है। अगर आप भारतीय हैं तो ऐसी हरकतें आप कीजिए। और सुनिए, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कट्टरपंथी मुसलमानों की पोल खोलता आपका ये चैनल रवि की भसड़, ताकि उसको हौसला मिल सके। और जय भारत, जय हिंद।